प्रणाम भाई बहनों। आज हम योग परक उपनिषद जो कि 20 हैं और हमारे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है इसमें 8 उपनिषद योग परक उपनिषद है। योग परक उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ उपनिषद योग राज उपनिषद, इसका आज टॉपिक हम लेकर के आपके सामने आए हैं। योग राज उपनिषद समस्त योग परक उपनिषदों में 20 उपनिषदों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम योग राज है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उपनिषद हैं ये 20 हैं, 20 में से 8 हमारे पास हैं, जो ये है इसकी लिस्ट आपके सामने है। ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ये मैं पहले भी वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं दोबारा डालना चाहिए क्योंकि उपनिषद बहुत छोटा है योगराज उपनिषद, तो इसमें मैं डाल सकता हूँ। श्वेताश्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। योग साधना विज्ञान, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग, इसका इसमें वर्णन है। योग कुंडली उपनिषद हठ योग और कुंडली चालन, ये इसमें इसका वर्णन है, ये भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से लिया गया है। षडंग योग और ओमकार प्राणायाम इसमें वर्णित है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कृष्ण कृष्ण साम शुक्ल, कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद, कृष्ण कृष्ण 2 बार यहाँ पे है, यहाँ पर भी 2 बार है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो त्रिशिक उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग इसमें वर्णित है। तो ये आप देख लीजिए चार्ट को अच्छे से, तो ये आपको याद ही करना है। अब हम बात करते हैं योगराज उपनिषद की। अब योगराज उपनिषद में चारों योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग का वर्णन है। इसमें 9 चक्रों का वर्णन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 9 चक्र किसमें वर्णित है? योगराज उपनिषद में। और योगराज उपनिषद में भी लय योग में है 9 चक्रों का वर्णन। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये योग परक उपनिषद है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ उपनिषद है, इसलिए इसका नाम योगराज माना गया है। योगराज उपनिषद में कुल 21 मंत्र हैं। तो ये इसका एक परिचय हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें 4 योग हैं, आप याद रखिए, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। अब इसमें मंत्र योग और लय योग जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लय योग में 9 चक्रों का वर्णन है। ये 9 चक्र आपके सामने है। ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम यानी कि आकाश चक्र। मंत्र योग क्या है? विद्वान लोग श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव के मंत्रों का जप करके मंत्र योग को सिद्ध करते हैं। तो इसमें आप नोट डाउन कीजिए कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव के मंत्रों का जप करके मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, मंत्र योग की सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पर ये बताया गया है। लय योग में बताया गया है 9 चक्रों में लय करने से लय योग सिद्धि प्राप्त होती है। अब 9 चक्र क्या है उसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्म चक्र, इसको अग्निकुंड और तत्व कुंडलिनी भी कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पूरे चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 बार आवर्ती वाला, 3 बार घुमा हुआ, भग की आकृति वाला यानी कि भगवान की आकृति वाला, भगवान गणेश की आकृति इसमें कहा जाता था। अपान के स्थान में होता है ये चक्र स्थित, और इसका ध्यान कैसे करना चाहिए? इसे इसका फल क्या है? इसको मुक्ति प्राप्त होती है योगी को इससे। और कुंडलिनी की मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। इसमें ध्यान कैसे करना चाहिए? कुंडलिनी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। अब ये स्वाधिष्ठान चक्र कुंडली के स्थान के मध्य में स्थित होता है। प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करना चाहिए और मुक्ति प्राप्त होती है इससे भी। नाभि चक्र नाभि में होता है, इसमें संसार की स्थिति है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। 5 आवर्ती वाला, 5 बार घुमा हुआ, विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करते हुए ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान करने का तरीका हो गया इसमें। और समस्त सिद्धियां से प्राप्त होती हैं, इसका फल हो गया। हृदय चक्र हृदय में होता है, नीचे की ओर मुंह किए हुए। साधक संसार को पार हो जाता है इस पर लय होने से। कंठ चक्र कंठ में होता है, पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तालुका चक्र, इसको राजदंत, घटिका का स्थान, दशम द्वार का मार्ग, ये सब बोला जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें शून्य पर मन को लय करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और भ्रू चक्र, इसको विद्या व बिंदु स्थान भी कहते हैं। इस चक्र में गोलाकार ज्योति का ध्यान करने से मुक्ति व ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मरंध्र चक्र योगी को मुक्ति प्राप्त कराता है। व्योम चक्र यानी कि आकाश चक्र, ये 16 दल वाला होता है। इस चक्र के मध्य में पराशक्ति है, उसे समिध कहते हैं।
ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 16 दल वाला होता है, इस चक्र के मध्य में जो शक्ति होती है उसे संविद कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। योगी को मुक्ति प्राप्त होती है, फल इसका मुक्ति प्राप्त होना ही है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो चक्रों में लय लगाते हैं, एक तार जाते हैं, एकाग्रता लग करते हैं। तो ये था योगराज उपनिषद, योग परक उपनिषद में से। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।